कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब आसमान में एक अजीब सी चीज नजर आने लगती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह इंसानियत के आखिरी दिनों की शुरुआत है। दुनिया इसे एक स्पेस इवेंट समझ रही थी, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि यह एक बड़ा खतरा पृथ्वी को मिटाने वाला है। हम मिलते हैं जॉन से, जो एक आर्किटेक्ट है और अपनी पत्नी एलिस और बेटे नाथन के साथ एक आम दिन गुजार रहा होता है। अचानक टीवी पर इमरजेंसी अलर्ट आता है। क्लार्क नाम का एक खतरनाक कॉमेट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। जॉन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वह देखता है कि परिंदे एक ही दिशा में भाग रहे हैं और अचानक एक तेज हवा का झोंका घर के शीशे तक तोड़ देता है। यह किसी बड़ी तबाही की दस्तक थी। जॉन के फोन पर मैसेज आता है कि उसके परिवार को एक स्पेस शेल्टर के लिए चुना गया है। जॉन अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां आर्मी तैनात, लेकिन यहां एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जॉन को पता चलता है कि नॉर्थन की इंसुलिन की दवा गाड़ी में ही रह गई है। जॉन दवा लेने वापस भागता है, लेकिन इसी बीच आर्मी को पता चलता है कि नॉर्थन डायबिटिक है। आर्मी के सख्त नियमों के मुताबिक किसी भी बीमार व्यक्ति को शेल्टर में जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वे एलिस और नॉर्थन को प्लेन में बैठने से मना कर देते हैं। जब जॉन वापस आता है तो उसे अपना परिवार नहीं मिलता। उधर एयरपोर्ट पर भी भीड़ बेकाबू हो जाती है, गोलीबारी होती है और फ्यूल लीक होने की वजह से एक प्लेन में जोरदार धमाका हो जाता है। जॉन को अपनी पत्नी का छोड़ा हुआ नोट मिलता है कि वे अपने पिता के घर जा रहे हैं। रास्ते में एलिसन के साथ बुरा हादसा होता है। एक आदमी उसे मदद करने के बहाने गाड़ी से नीचे फेंक देता है और नॉर्थन को किडनैप कर लेता है, ताकि वह नॉर्थन के एंट्री पास का इस्तेमाल करके खुद शेल्टर में जा सके। दूसरी तरफ जॉन को एक ट्रक मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि ग्रीनलैंड में एक अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार किया गया है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना गया है जो तबाही के बाद नई दुनिया बनाने में मदद कर सके, जैसे डॉक्टर और जॉन जैसा आर्किटेक्ट। ट्रक में रिस्ट बैंड के लिए जॉन पर हमला होता है, जिससे ट्रक पलट जाता है, लेकिन जॉन बच निकलता है। काफी मुश्किलों के बाद एलिस अपने बेटे नॉर्थन को एक रेस्क्यू कैंप में ढूंढ लेती है। जॉन भी कनाडा पहुंचता है और अपने ससुर के घर पर पूरा परिवार दोबारा मिलता है, लेकिन उसके पास खुशी मनाने का समय नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमेट अभी टकराने वाला था। जॉन फैसला करता है कि वे ग्रीनलैंड में शेल्टर तक पहुंचेगा। वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जॉन अपनी गाड़ी रनवे पर एक प्लेन के सामने रोक देता है, ताकि पायलट उन्हें साथ ले जाए। जैसे ही प्लेन उड़ता है, सबसे बड़ा कॉमेट टकराता है। धमाका इतना तेज था कि प्लेन बेकाबू होकर पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है, लेकिन जॉन का परिवार जिंदा बच जाता है और आर्मी उन्हें बंकर के अंदर ले जाती है। कहानी एक साल आगे बढ़ती है। बंकर का दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर की दुनिया खंडर बन चुकी थी। खाना पीना खत्म हो रहा था। एक खतरनाक तूफान और भूकंप के बाद जॉन को अपने परिवार को लेकर वहां से भागना पड़ा। वे समुद्र के रास्ते लंदन पहुंचे, लेकिन पूरा शहर पानी में डूब चुका था। जॉन को पता चलता है कि उसके शरीर में रेडिएशन फैल चुका है और उसका बचना नामुमकिन है। उसका अब एक ही मकसद है, अपने परिवार को क्रेटर, जहां पहला कॉमेट गिरा था, तक पहुंचाना, क्योंकि उसका मानना था कि वहां से जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। क्रेटर तक का सफर बहुत ही खतरनाक था। रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला किया और जॉन को गोली लग जाती है। अपनी बढ़ती बीमारी और जख्म के बावजूद जॉन हार नहीं मानता। वह किसी तरह अपने परिवार को खूबसूरत वादी तक पहुंचा देता है, जहां हरियाली और साफ पानी मौजूद था। जॉन खुद तो इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार को एक सुरक्षित और नई जिंदगी दे दी। इसी के साथ इंसानियत की एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी है, और इसी के साथ ग्रीनलैंड द लास्ट शेल्टर की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद हो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।